मैं विटालिक ब्यूटरिन के बारे में बात हाँ करना चाहूँगा, जो इथीरियम के फाउंडर फाउंडर हैं, है बच्चे हैं बेसिकली। उनकी एज क्या होगी? 30 आई थिंक समथिंग लाइक दैट ना। यंगेस्ट बिलियनर, हम्म उनकी कहानी क्या है? जिन लोगों ने उनके बारे में नहीं सुना उनके लिए बताइए। यार ही स्टार्टेड एज अ प्रोग्रामर उन्होंने ब्लॉकचेन नई टेक्नोलॉजी थी उसमें रिसर्च करना चालू किया तो बिटकॉइन का जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो ब्लॉकचेन है नाउ इथेरियम डिड समथिंग वेरी स्मार्ट व्हाट इथेरियम डिड वाज इट सेड दैट लुक मैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजूंगा उसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन भी भेज सकता हूँ कि ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देना इसी को हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको पैसा भेजूंगा तो मेरे पास कंट्रोल नहीं है कि आप ये पैसा कैसे यूज़ करोगे पर अगर मैं इसको सब कुछ डिजिटली कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे पैसे के कंट्रोल भी कोड कर सकता हूँ मैं ये लिख सकता हूँ कि ये पैसा ये करने के लिए यूज़ हो सकता है या ये करने के लिए यूज़ हो सकता है या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जब रणवीर मुझे ये वैल्यू डिलीवर कर देगा तब ये पैसा उसका अनलॉक कर देना राइट तो अब ये बहुत वैल्यूबल हो जाता है जब आप कॉमर्स या ट्रेडिंग के बारे में सोचते हो ट्रेड एज एन इंटरनेशनल ट्रेड एज एन बिजनेसेस एक दूसरे को कैसे क्योंकि बिजनेसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पेमेंट आ गया क्या पेमेंट आ गया तो सामान डिलीवर करो सामान डिलीवर हो गया तो पेमेंट कर दो अगर हम ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कर दें कि सामान की डिलीवरी ऑनलाइन पता लग गई किसी सिग्नल से तो पेमेंट अपने आप अनलॉक हो जाएगा राइट तो ये इथेरियम ने किया था और ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसके इट्स अ सिंपल आइडिया बट दिस इज वेयर इथेरियम एंड विटालिक वर फर्स्ट इन थिंकिंग इट एंड देन इथेरियम ब्लॉकचेन उन्होंने बनाई जिसपे कि ये इस तरह का आर्किटेक्चर फ्लो कर पाएगा यहाँ एक ट्वीट पुल अप किया हमने। ग्रेग कहते हैं, आई विश आई हैड केप्ट माई 1700 बिटकॉइंस एट 6 सेंट्स इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम एट 30 सेंट्स। 30 सेंट तो 5 गुना तो फिर भी हो गया था but he was in at 6 cent so he is one of those early believers there's a very famous pizza story as well right one guy paid 10,000 bitcoin for 2 large pizzas और वो 10,000 बिटकॉइन अब कितने के हैं? अब तो एक बिटकॉइन 0.1 मिलियन का है तो आप 1 बिलियन के हैं बट अक्सर ये जो मीम्स हम देखते हैं, रील्स हम देखते हैं क्रिप्टो बिलियनर्स के, हाँ जहाँ गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े मैंशंस हैं। इस सब में बहुत केयरफुल रहना चाहिए कोई अगर ऐसी मार्केटिंग ट्रिक है तो उससे बच के चलें पर हाँ आई थिंक योर पॉइंट वाज नॉट दैट मैंने बस ये कह दिया कि हाँ फ्लैशी कार्स और ये सब ठीक है नहीं, इसके बारे में हाँ भी हाँ बात करेंगे। हाँ आपका पॉइंट शायद स्कैम्स है, आई थिंक। हाँ मेरा पॉइंट ये है कि इस इंडस्ट्री में और हर इंडस्ट्री में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको क्विक रिटर्न की प्रॉमिस देंगे वो उससे आप बच के चलिए बिकॉज दैट कैन बी वेरी डेंजरस श्योर है। अब ठीक है मतलब जो है सो है बट माई कंसर्न इज योर सेफ मैं हर एक को ऐसे ब्रांड नहीं करूंगा पर यूजुअली गेट रिच क्विक स्कीम्स आर वेरी दिस थिंग डेंजरस। हाँ ओके, बट मान लो जो एथिकल बिलियनर्स निकले हैं क्रिप्टो इकोसिस्टम में से, हाँ निकले हैं, जैसे वितालिक और कौन? बहुत सारे हैं ऐसे माइक नोवोग्राड्स है देन जो लूबिन who's early backer of Ethereum then there are a lot of high quality Ripple and the company and the founders there are Coinbase those guys who started one of the first large scale exchange for Bitcoin there's a bunch of people Coinbase is a $100 billion company listed on stock exchanges in the US so there have been companies that are worth $100 billion that have already IPO'd in the crypto space in the US this is big इन सारे लोगों ने अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को ग्रो करके फिर हल्के से थोड़ा बहुत परसेंटेज विड्रॉ करा है। हाँ करा होगा इसको प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं ओके। यू डोंट कीप एवरीथिंग फॉर द लास्ट डे बिकॉज आपने एक्स डाला था अगर वो आज 2x हो गया है तो आप जितना भी कुछ उसमें से निकालिए पैसा और लेट योर रिटर्न्स रन अक्सर लोग कितना निकालते हैं? usually their initial investment that's a good way to think about it and then once they get to a certain point they will say look every few months I will withdraw some money or every few years I will withdraw some money And they put it in safer asset classes. they will then book the profits and then put it wherever they want maybe in something new maybe there will always be new opportunities startups asset classes that keep coming and they will put it or with some kind of a fund तो ये ना जेनजीज की ड्रीम है जो आप कह रहे हो कि अगली चीज क्या है थोड़े से पैसे जल्दी डाल दिए,
फिर प्रॉफिट्स मिल गए, फिर हाँ। विड्रॉ करके रियल एस्टेट में डालो, घर खरीदो, प्राइवेट जेट खरीदो. हाँ, बट लोग ये नहीं समझ सकते कि ये जो एथिकल क्रिप्टो बिलियनर्स हैं, टाइम लगा है सबको. हाँ, और नवल रविकांत ये कहते हैं कि जहाँ आपके काम की फिजिकल लोकेशन होगी ना, वो बहुत डिसाइड करती है आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स को. यस, तो अगर टेक बिजनेस बिल्ड करना है तो सिलिकॉन वैली इज़ वन ऑफ द प्लेसेस दैट इज़ वेरी गुड. इसी तरह अगर आपको क्रिप्टो बिजनेस के बारे में सोचना है तो यूएई इज़ अ गुड प्लेस. मुझे तो लगता है इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, ओके. क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप कहाँ पे हैं, ये भी होता है कि आप किस मार्केट और किस कंज्यूमर को समझते हैं, राइट. जैसे हमारी जो रियल सक्सेस आई वो तब आई जब हमने ये कहा कि हम इंडिया के लिए सोल्यूशन बनाएंगे. जैसे अगर आपको बिटकॉइन का एक्सेस चाहिए तो पहले आपको यूएसडी टेथर खरीदना पड़ेगा, फिर आपको बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा. तो 2-3 स्टेप हैं. और दूसरा इसमें फिर हैकिंग रिस्क वगैरह होते हैं. तो हमने ये कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हम पूरा का पूरा काम इंडियन रुपये में करेंगे. तो हमारी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है मेड फॉर इंडिया. तो हमने ग्लोबल कस्टमर्स को कहा कि उनके लिए हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम इंडियंस के लिए सॉल्व करेंगे. तो अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देखकर ऐसे सोच रहा है कि यार ओके, Web3 में, ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो की दुनिया में मैं खुद पैसे कैसे कमाऊँ, वन इनपुट इज एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट, लुक एट इट एज अ लॉन्ग टर्म एसेट. यस, राइट. डेफिनेटली. और ये बातें हमने कवर कर ली हैं. हाँ, अब आप कह रहे हो कि दिस इज ऑल्सो अ स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है. यस, दैट्स इन माय ओपिनियन बिगर अपॉर्चुनिटी. 2028 में इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ब्लॉकचेन एंड वेब3 इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड. आप यहाँ पे जॉब बना सकते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है कि जॉब्स क्रिएट होंगे. गवर्नमेंट भी ये चाह रही है. गवर्नमेंट भी ये चाहेगी कि जॉब्स क्रिएट हों. अगर हमने जिस तरह आईटी में डोमिनेट किया, अगर हम क्रिप्टो में प्रोग्रामिंग में भी वैसे डोमिनेट कर लें, वेब3 और ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग में भी कर लें, तो वो स्पेस खुला है आज, राइट. तो आपके लिए कंपटीशन कम है क्योंकि नई इंडस्ट्री है. मतलब TCS, इन्फोसिस में जॉब लेने के बदले ट्राई अप्लाइंग इन Web3 कंपनीज विच आर ग्लोबल. हाँ, यू कैन डू दैट एंड उसको सीखो. अब आप सोचो कि जब आप वेब3 कंपनी में काम करोगे, आपको जब सैलरी मिलेगी, चांसेस है कि वो खुद एक क्रिप्टो करेंसी में होगी या स्टेबल कॉइन में होगी. फिर आप उसको यहाँ पे कैश आउट करके अपने खर्चे चलाना चाहोगे, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो राइट, जितने भी कोडर्स ये वाला एपिसोड देख रहे हैं, दे हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. दे हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. मान लो किसी के पास कोडिंग स्किल्स नहीं है. कोडिंग स्किल्स होना इज़ अ गुड हेड स्टार्ट, बट इट्स नॉट इम्पेरेटिव. ज़रूरी नहीं है. और कोडिंग एक ऐसी स्किल है जो साल भर में बहुत अच्छी तरह पिक करी जा सकती है. 1 साल के अंदर. 1 साल के अंदर. अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो फिर मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ. आजकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ ऑनलाइन हो जाएगा. पहले भी तो लोग दोस्तों से सीखते थे ना. तो आजकल तो काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप करोगे तो हो जाएगा. और उसके बाद मुझे लगता है होगा ये नेचुरल एवोल्यूशन में, जब हम यहाँ से Web3 की प्रोग्रामर्स बनना शुरू करेंगे, इवेंचुअली हमें दिखने लगेगा यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, और इवेंचुअली हम यहाँ से बिजनेस बनाना शुरू करेंगे. हाँ, मतलब यहाँ लाइफ लॉन्ग लॉजिक ये है कि यार अगर कुछ बड़ा करना है जिंदगी में तो खुद को 10-20 साल की एक टाइमलाइन दीजिए. दैट्स व्हाट्स रियलिस्टिक. परसिस्टेंस स्पेस.